इटावा 1251 मातृशक्तियों के द्वारा विशाल शोभा यात्रा 15 जनवरी को निकालकर श्री राम कथा का शुभारंभ होगा। कथा व्यास पूज्य संत श्री विजय कौशल जी महाराज के मुखारबिंद से श्री राम कथा से बरसेगा अमृत। श्री राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा को समर्पित श्री राम कथा इटावा में 16 जनवरी से 20 जनवरी तक होगी। दिव्य प्रेम सेवा मिशन के सेवा कार्यकर्ताओं से प्रेरित है। उपयुक्त जानकारी दिव्य प्रेम सेवा मिशन के मुख्य ट्रस्टी राघवेंद्र सिंह ने आयोजित एक पत्रकार वार्ता में सन सिटी 22 ख्वाजा के पास दी। उन्होंने आगे कहा कि दिव्या प्रेम सेवा मिशन एक आध्यात्म प्रेरित सेवा संस्थान है। समाज के सक्रिय सहयोग से सेवा करते हुए 650 कुष्ठ रोगियों को स्वस्थ बच्चों की शिक्षा स्वास्थ्य की व्यवस्था की जाती है। और उन्हें आगे क्या कहा, आज प्रेस वार्ता को रखने का मुख्य कारण यह एक भी है कि 12 जनवरी 1947 को हरिद्वार में चंडी घाट पर स्वयं सेवक डॉक्टर आशीष गौतम जी के द्वारा दिव्य प्रेम सेवा मिशन की स्थापना की गई थी। इटावा से स्टेट हेड विनीत कुमार की रिपोर्ट। स्वागत, धन्यवाद, आभार। आप सभी समय से उपस्थित हुए और सभी का यहाँ भोजन भी है, सब लोग भोजन करके जाएंगे। आप सभी को जिस आवाहन के लिए बुलाया गया है दिव्य प्रेम सेवा द्वारा कुष्ठ रोग, जिसके तत्वाधान में श्री राम कथा का आयोजन यहाँ पर नुमाइश पंडाल में रखा गया है। मैं दिव्य प्रेम सेवा मिशन के बारे में आपको थोड़ा सा ब्रीफ कर दूं। आज दिव्य प्रेम सेवा मिशन का स्थापना का दिन है। ये हम सभी के सौभाग्य का बड़ा विषय है। जिस दिव्य प्रेम सेवा मिशन की शुरुआत 12 जनवरी 1997 को कुष्ठ रोगियों की सेवा से शुरू हुआ। हरिद्वार के चंडी घाट के मध्य में जब पुल है, जो वहाँ पर आप जब जाएंगे तो देखेंगे वहाँ पर एक बहुत बड़ा तिरंगा झंडा लगा हुआ है। सेवा कुंज से उस 12 जनवरी 1997 को इस मिशन की शुभारंभ हुआ था। इसके जो संस्थापक अध्यक्ष हैं आदरणीय आशीष भैया, हम सभी के प्रेरणा स्रोत हैं, हम सभी के गार्जियन हैं। संघ के काफ़ी लंबे समय तक प्रचारक रहे। फिर उनके मन में वैराग्य आया और वो चले गए हिमालय की तरफ। फिर उनको लगा कि नर सेवा का काम करना चाहिए, जिससे कि समाज की सेवा भी होती रहे। तो उन्होंने कुष्ठ रोगियों को वहाँ पर देखा और कुष्ठ रोगियों की सेवा के लिए वहाँ पर अपना पूरा जीवन समर्पित कर दिया। इटावा में राम कथा का आयोजन किया जा रहा है, किस तरह से आयोजन होगा और कितनी भव्यता से इस कथा का आयोजन किया जाएगा? 16 से 20 तारीख तक दिव्य प्रेम सेवा मिशन द्वारा संचालित श्री राम कथा का आयोजन इटावा के नुमाइश पंडाल में रखी गई। ये बड़ा सौभाग्य का विषय है हम सभी के लिए, आप सभी के लिए कि भगवान राम के प्राण प्रतिष्ठा का मंदिर का जिस तरह का रखा गया है रामलला जी का 500 वर्षों के पश्चात, उसके ही उपलक्ष्य में कहा जाए और दिव्य प्रेम सेवा मिशन के सहयोगार्थ इस राम कथा को नुमाइश पंडाल में 16 से 20 तारीख तक किया जाएगा। इस कथा में जो है अनेकों बाहर से भी आने वाले लोग जो राम भक्त हैं, अनेकों बड़े बड़े जो है प्रशासनिक अधिकारी से लेकर के मंत्री भी उपस्थित होंगे और लगभग 10,000 के आसपास लोग जो है इस कथा को यहाँ पर देखेंगे, सुनेंगे। इस कथा की भव्यता का तो मैं कहूँगा कि अभी से हम लोग को दिखाई दे रहा है कि इस तरह से आयोजन की तैयारियाँ चल रही हैं। पूरे प्रदेश भर में इस कथा को लेकर के सभी लोग जो चर्चा भी करने लगे हैं और इटावा में तो सभी जगह होर्डिंग भी लगी हुई है और मीडिया में भी प्रचार प्रसार हो रहा है। सारी जगह पर इसके मैं प्रचार प्रसार देख रहा हूँ। और उससे पहले जो है कलश यात्रा एक रखा है 15 तारीख को हम लोगों ने 1251 कलश यात्रा माताओं बहनों के द्वारा यहाँ पर निकाला जाएगा, जिसमें इटावा की ही सब माताएँ बहनें रहेंगी। अभी अनेकों लोग इसमें जुड़ रहे हैं, लेकिन हम लोगों ने 1251 बहनों का आयोजन किया। कौन से हाँ, उस दिन जो है हमारे दिव्य प्रेम सेवा मिशन के संस्थापक आदरणीय आशीष भैया उपस्थित रहेंगे और दिव्य प्रेम सेवा मिशन के जो राष्ट्रीय संयोजक हैं संजय चतुर्वेदी जी भी उसमें उपस्थित रहेंगे और लोकल के यहाँ पर जो भी राजनीतिक लोग हैं, विधायक हैं या सांसद हैं, सभी लोग उपस्थित रहेंगे यहाँ पर और आसपास के भी जो भी जनप्रतिनिधि हैं इसमें उपस्थित रहेंगे। कौन से प्रमुख संत हैं जिनके मुखार बिंदु से कथा का आयोजन किया जाएगा? देश के बहुत बड़े संत हैं,
पूज्य विजय कौशल महाराज जी, जिनकी कथा जो है देश नहीं विदेशों में भी कथाएँ अनेकों बार हो चुकी हैं और बड़ी इनकी कथा में लोग उपस्थित होते हैं। आज भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा का जिस तरह से आयोजन हो रहा है, मैं कहूँगा कि पूज्य विजय कौशल जी जैसे महाराज संतों का ये आशीर्वाद है और हम सबका प्रयास है कि हम सभी बड़े सौभाग्यशाली हैं कि इस अवसर को देखने का मौका मिल रहा है और हम सबके बीच में पूज्य विजय कौशल महाराज जी उस समय पर उपस्थित होंगे जिस समय पर अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा का आयोजन चल रहा होगा। और 22 तारीख को जिस तरह से भगवान रामलला अपने गर्भगृह में स्थापित होंगे, उससे पहले हम भगवान राम के भजन में, भगवान के राम में रमे होंगे इटावा के जनपद के लोग। हमें सबका सौभाग्य का विषय। कथा का समय क्या रहेगा? कथा जो है दोपहर 1 बजे से शुभारंभ होगी, 3 घंटे की ये कथा चलती है। क्या आह्वान करना चाहेंगे इटावा की जनता के लिए जो ज़्यादा से ज़्यादा पहुँचे राम कथा में? मैं कहूँगा जिस तरह से भगवान राम जो है अपने 500 वर्षों के बाद रामलला प्रतिष्ठापित होने जा रहे हैं, उनका मंदिर स्थापित होने जा रहा है। इटावा के लोगों से मैं यही आग्रह करूँगा कि आप सभी जो है इस कथा में उपस्थित हों, कथा को सुने और भगवान राम के बारे में पूरे समय पर 5 दिनों तक जिस तरह से अयोध्या में चलेगा उस तरह से इटावा में बैठ करके रामलला का जो है नाम लीजिए, भगवान राम का नाम लीजिए। आप सभी उपस्थित हों, यही मेरा आग्रह है।